नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 6 लोग संक्रमित हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने 289 लोगों के सैंपल लिए थे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 23 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहे। मुख्यमंत्री सहायता कोष को प्रदेश के हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। विदेश यात्रा से लौटे 20 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। प्रशासन को जानकारी नहीं देने के कारण मामला दर्ज हुआ है। देखिए, ये जो है बहुत गंभीर मसला है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां देखा जा रहा है कि विदेश से लोग आते हैं और इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं देते। एक बड़ा कारण ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपको कोई हक नहीं है कि आप दूसरे को भी अपने साथ एक बीमारी की चपेट में ले। ऐसे लोगों पर प्रशासन सख्त है। एफआईआर दर्ज हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 289 लोगों के सैंपल लिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 6 लोग छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एहतियात बरता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहे। सोशल डिस्टेंसिंग पर फोकस है सरकार का। तो 23 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लेकिन देखिए, कितनी बड़ी लापरवाही है। आप विदेश से आए हैं और अगर आप जानकारी नहीं दे रहे हैं तो। नीरज तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। नीरज, 23 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। क्या ज्यादा जानकारी? जी रंजना, मैं बता दूं आपको कि कोरोना के 6 पॉजिटिव मरीज जो है वो छत्तीसगढ़ में मिले हैं। 3 मरीज उसमें से राजधानी रायपुर के ही हैं, 3 में एक बिलासपुर से हैं, एक दुर्ग से हैं और एक राजनांदगांव से। इसी तरह ये जो 6 मरीज पूरे मिले हैं, ये सभी विदेश से आए हुए थे और कुछ किसी न किसी कारणवश स्वास्थ्य विभाग कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। जब इनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हुआ तब ये जब जो है वो सामने आए हैं। इसी प्रकार 20 और मरीज हैं, जो 20 और लोग हैं जो विदेश से लौटे हैं। उनकी सूची सरकार ने जो है, राज्य सरकार ने सार्वजनिक की है। वो अभी तक जो है वो स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन को रिपोर्ट नहीं किए हुए हैं। जी रंजना। नीरज जी, बहुत बड़ी लापरवाही है, और लापरवाही नहीं, इसे गुनाह कहेंगे कि अगर आप सरकार और प्रशासन को सही और सटीक जानकारी नहीं दे रहे हैं। सारे विश्व में ये महामारी फैली हुई है। कुछ लोग जो विदेश से आ रहे हैं और इस जानकारी को छुपा रहे हैं अपने साथ, और कई लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी सख्त है सरकार और प्रशासन? जी रंजना, मैं बताना चाहूँगा आपको कि सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में अभी जो विदेश से लौटे हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त है। इनकी तलाश की जा रही है। जो 20 लोगों की सूची सरकार ने सार्वजनिक की है, वो सभी 20 लोगों को तलाश रही है। पुलिस भी तलाश रही है, स्वास्थ्य विभाग का अमला भी तलाश रहा है और उनसे प्रतिदिन जो है वो अपील कर रही है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री अलग अपील कर रहे हैं, डीजीपी अपील कर रहे हैं, मुख्य सचिव अपील कर रहे हैं कि वे जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ से भी उनको नज़दीक पड़े, या स्वास्थ्य विभाग को या संबंधित थाने को या अपने एरिया के स्वास्थ्य केंद्र को वो जाकर के रिपोर्ट करें। जी बिल्कुल। देखिए, ये और भी ज्यादा गंभीर विषय है। आप समझिए कि ये जो लोग हैं कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं देश के खिलाफ। कितनी बड़ी साजिश कहेंगे इसे। आप आए हैं विदेश से, उसकी जानकारी आप नहीं दे रहे हैं, आपके कारण कई लोग संक्रमित हुए हैं और अब आप छुपे छुपे घूम रहे हैं। क्या कहा जाए इस बड़ी लापरवाही के लिए, इस बड़े गुनाह के लिए? अब ऐसे लोगों की तलाश के लिए क्या किया जा रहा है नीरज? जी, मैं बता दूं आपको कि जो 20 लोगों की सूची सरकार ने सार्वजनिक की है, उन 20 लोगों के खिलाफ रायपुर के अलग अलग थानों में और प्रदेश के जिन जिन एरिया के वो रहने वाले हैं, उस क्षेत्र के थाना में जो है महामारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है और सभी को पुलिस तलाश रही है। इसके साथ ही प्रतिदिन जो है वो अपील भी सरकार कर रही है कि वो जैसे हैं, जहाँ हैं, वहाँ से वो अपनी रिपोर्ट कम से कम स्वास्थ्य विभाग को या स्थानीय प्रशासन को दें। उसके साथ ही वो कम से कम अपने आप को आइसोलेट करके रखें, ज़्यादा घूमे ना करके। जी रंजना। बिल्कुल, आइसोलेट करने के लिए लगातार अपील की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की, तो किस तरह की तैयारी स्वास्थ्य विभाग की आप देख पा रहे हैं नीरज? जी, प्रदेश में रायपुर एम्स है। रायपुर में जो है वो कोरोना को लेकर के एक अलग वार्ड एम्स में बना दिया गया है और वहीं पर सारा इंतजाम जो है वो किया जा रहा है।
अभी फिलहाल रायपुर एम्स की यदि बात करें तो जो 6 मरीजों का उपचार जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका उपचार चल रहा है, अभी कुछ देर पहले अस्पताल के सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि सभी 6 मरीजों की हालात अब पहले से सामान्य है, उन पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी और सामने आई है रंजना, जो पहली मरीज रायपुर में एम्स में भर्ती हुई थी उनका भी अब स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो चुका है और आज शाम को जो कोरोना टेस्ट के लिए गया हुआ है रिपोर्ट उनका, उपचार के दौरान का जो टेस्ट रिपोर्ट आता है उसकी जो है प्रतीक्षा डॉक्टर कर रहे हैं और रिपोर्ट आने पर हो सकता है कि उस जो युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी उनको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उनके खिलाफ सख्त है प्रशासन, वो भी तब जब आपने जानकारी नहीं दी है। देखिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, ऐसे लोगों से अपील करते हैं हम, अगर आप विदेश से आए तो उसकी जानकारी सरकार को, प्रशासन को जरूर दें, क्योंकि हो सकता है आप कोरोना संक्रमित हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इलाज हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। नीरज, इसके अलावा लॉकडाउन की हम बात करें, लॉकडाउन का कितना असर देखने को मिल रहा है, लॉकडाउन का कितना लोग पालन कर रहे हैं और किसी तरह की दिक्कत ना हो, फल सब्जी दूध जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनकी कोई कमी ना हो, इसके लिए क्या तैयारी? जी रंजना, आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन के हिसाब से जब हमने रायपुर के कुछ एरिया का दौरा किया तो उस जगहों पर पाया गया कि लोग जो है वो जरूरतमंद की दिनचर्या की सामान के लिए ही जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि कुछ बातें सामने आई है, पुलिस को कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग जो है वो सड़कों पर जबरदस्ती निकल रहे हैं, फोटो खिंचवाने निकल रहे हैं, सेल्फी के लिए निकल रहे हैं, तो इनसे पुलिस प्रशासन सहित सारा अमला जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि बगैर जरूरत के, बगैर काम के जो है वो अपने घरों से ना निकले। जी रंजना, साथ ही नीरज, कुछ लोगों की रिपोर्ट आनी भी बाकी है, कब तक रिपोर्ट आज आएगी? आज देर शाम तक का इंतजार स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट पहले जांच के लिए सैंपल पहले ही भेजा जा चुका था, तो आज शाम तक रिपोर्ट आने की संभावना है रंजना। जी बिल्कुल, साथ ही जो लोग संक्रमित पाए गए हैं वो किस किस के संपर्क में आए थे, उनसे कौन कौन मिलने आया था या वो कहाँ कहाँ गए थे, कैसे कम्यूट किया था, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कितना इस्तेमाल किया था, क्या ये सब ट्रैक किया जा रहा है? जी बिल्कुल रंजना, की जो अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अभी तो फिलहाल बेसिक स्तर की जांच उन संबंध में की जा रही है। सबसे पहले तो वो कहां से आए थे जिस कारण कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद आने के बाद कितने दिन तक वो किन किन व्यक्तियों के संपर्क में रहे। जैसा कि पहला केस सामने आया था जब रायपुर में, तो जो युवती विदेश से लौटी थी, विदेश से लौटने के बाद उन्होंने मार्केट में खरीदी की, मार्केट के बाद क्लॉथ मार्केट में खरीदी की और क्लॉथ मार्केट के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में जा करके उन्होंने जो है वो खरीदारी की थी। तो उसके बाद जो है जहां जहां पर वो गए हुए थे उन सभी जगहों को चिन्हित कर सभी जिन जिन के संपर्क में वो आए थे सभी का जो है वो स्वास्थ्य चेकअप किया जा रहा है। जी रंजना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।